दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच फायरिंग तक की नौबत आ गई। इसमें दो लोग अभी फिलहाल घायल हैं, जख्मी हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली भजनपुरा इलाका जिनके अंतर्गत आता है वो विधायक अजय महावर जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, परिवार से भी आप मिलकर आए हैं। सबसे पहले यही अपडेट कि परिवार अब कैसा है, वो दो लोग जो घायल हैं उनकी स्थिति अब कैसी है? वो खतरे से अभी बाहर हैं और मैं हॉस्पिटल गया था। दोनों का ऑपरेट हो गया है और जो विशेष रूप से ज़्यादा जिनको लगी थी वीरेंद्र अग्रवाल जी, उनके पिताजी जो हैं उनको ज़्यादा लगी थी। उनकी ठोड़ी पे भी लगी और यहाँ पर भी लग कर के गई है गोली। और बाकी बेटे का भी ऑपरेट अभी शाम को हुआ है। दोनों की जान की हम सलामती की दुआ चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर से जैसी बातचीत हुई है और उनसे बातचीत हुई है कि दोनों अब शायद खतरे से बाहर हैं और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि दोनों की ज़िंदगी बच गई है। जानकारी के मुताबिक सर, दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ वो इतना ज़्यादा हीटेड हो गया कि गोलियां तक चलने की नौबत आ गई। गलती किसकी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आपको क्या कुछ जानकारी मिली है अभी तक? मुझे लगता है कि बहुत हीट ऑफ मूवमेंट नहीं था। ये जो विक्टिम फैमिली है ये देर रात शादी से आए थे और जिसने वारदात की है या कराई है उसकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि भी हमें रास्ता दे दो, या तो आप आगे कर लो या हम आगे कर लेते हैं। तो जैसा मुझे जानकारी है वो नशे की हालत में था और उसने कुछ गाली गलौज करी और आरोपी ने, और उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने समझा बुझा करके भेज दिया, लेकिन विद इन 5 मिनट वो अपने 2-4 साथियों को बाहर से बुलाता है। वो शायद आरोपी पक्ष करदमपुरी की तरफ से शायद स्कूटी पर कुछ लोग आते हैं और उसके बाद वो चेज़ करके उनके वीरेंद्र अग्रवाल के घर तक जाते हैं और एक फायरिंग उन्होंने हवा में की और उसके बाद तबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चला दी और गली के जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने ही दबोचने का काम किया। तो जो मुख्य गोली चला रहा था उसको दबोच लिया गया। हथियार भी बरामद मौके पर ही हो गया और पुलिस बहुत जल्द एक्शन में आकर के पुलिस फोर्स यहाँ मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी मैंने देखा नहीं कहीं कि इतनी जल्दी पुलिस फोर्स आ गई हो। सर, पूरी वारदात क्या यहाँ पर सीसीटीवी का सर्वेलेंस नहीं है? क्या सर्वेलेंस में नहीं कैद हुई है? निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे को पुलिस देख रही है जहाँ जहाँ उनकी एक्टिविटी आई होंगी। मुझे लगता है सीसीटीवी में पूरी चीज़ें आई होंगी, जितनी भी आई होंगी। पुलिस जांच कर ही रही है और हथियार बरामद हो ही गया है। जो कारतूस के खाली खोखे थे वो सब भी बरामद हो गए हैं। एक आदमी भी पकड़ा गया है। बाकी मुझे उम्मीद है जैसा देखिए, अगर पुलिस कोताही बरतती, निश्चित रूप से हम पुलिस के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं। जब पुलिस अच्छी तरह से एक्टिव है और अच्छा काम कर रही है, बहुत कम समय में पुलिस दल यहाँ पहुँच गया। एसीपी, एडिशनल डीसीपी हमारी संध्या जी, एसएचओ अजीत जी, एसीपी साहब, सभी लोग मौके पे पहुँच गए। बड़ा पुलिस दल यहाँ पर है और ये भी आप देख रहे होंगे कि पुलिस हर गेट पर मौजूद है चारों तरफ इस ब्लॉक के, और वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये मैं पुलिस को थैंक्स ही बोलूँगा कि उन्होंने कम समय में बहुत अच्छा एक्शन लिया है और अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है। अभी जो मुझे सूचना मिल रही है कि वो गाड़ी भी जिस पर जो आरोपी है उसकी जो गाड़ी थी वह भी चोरी की गाड़ी है, और जो मकान मालिक था विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट उसने उसको रखा हुआ था। ये सारे अब जांच का विषय है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस त्वरित कार्रवाई करके पूरा जांच करके और निश्चित रूप से जी। देखिए, इलाके के विधायक से हमने बात करी और अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं हम। अब पुलिस अब तक तैनात है। C9 जो गली है जहां पर पूरी वारदात हुई बीती रात, पार्किंग को लेकर आर्गुमेंट दो पक्षों के बीच में इतना ज़्यादा हो गया कि एक पक्ष ने गोलियां तक चला दी, जिसमें 2 लोग अभी घायल हैं। पिता और उनका जो बेटा है वो दोनों गंभीर रूप से घायल है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि दोनों खतरे से बाहर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और पूरा जो
मामला है फिलहाल जांच का विषय है। हर चीज़ को, हर पहलू को जांच किया जा रहा है, यानी कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि इलाके में शांति कायम करी जाए और मामले को फिलहाल नियंत्रित रखा जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।